प्लीज अंजुम, मेरी बेटी कॉलेज से घर नहीं पहुंची। मैं कॉलेज गया था मालूम करने के लिए, पता चला कि वो कॉलेज आई नहीं आज और अभी तक घर नहीं लौटी। हो सकता है किसी सहेली की तरफ गए हो। सब मालूम कर लिया, सब पता कर लिया। मेरी बच्ची कभी इधर उधर नहीं गई, वरना गलत रास्ते में उसके पैर पड़ सकते हैं। मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जतों से खेलने का नहीं। और ये तुम्हारी अम्मा हजूर जो इतनी नवाजिशें कर रही है ना, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उज़मा को निकालना आज रात वहां से। उसे निकालना है? कैसे? यासिर तो तुझे अंदर की खबर दे रहा हूँ नोमी, यासिर की नीयत उज़मा पर खराब है। ओ भाई किधर? मेरा भाई है अंदर। ओ हेलो। हेलो। हाँ यूसुफ बोलो। बॉस, वलीद भाई के भाई नोमी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी वो वलीद भाई ने कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दो, वो इस वक्त थाने में है। ये क्या कर दिया नोमी ने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मर्डर कर सकता है। ये अच्छा तुम ठहरो, मैं वलीद से खुद बात करता हूँ उससे बात। ठीक है बॉस। नौमी पे यासिर के कत्ल का नहीं बल्कि उज़मा के अगवा का भी केस बन सकता है। नौमी ने ये सब उज़मा को पाने के लिए किया। ये कौन सा तरीका है किसी को पाने का? कोई यूं अपनी मोहब्बत को रुस्वा करता है, सौदा कर देता है अपनी इज्जत का। नहीं, हमारी तरबियत तो नहीं थी। कभी कभी सोहबत के रंग तरबियत पे हावी हो जाते हैं। हमारी तरबियत तो नहीं थी। भाई मैं बेकसूर हूँ, मैंने जानबूझ के उसका कत्ल नहीं किया। वो जालिम भेड़िया मैं सिर्फ उसे रोक रहा था। भाई प्लीज मेरे यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। जब वो उस्मा को हाथ लगा रहा था, भाई आप खुद बताएं मैं कैसे बर्दाश्त कर। लेकिन उस्मा को इस मुकाम तक कौन लेकर आया? भाई मैंने ऐसा नहीं चाहा था। तुम्हें क्या लगता नोमी, तुम जो चाहोगे वैसा होगा? नोमी मना किया था मैंने तुम्हें। ऐसा होने लगता तो हर इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुंह और घोड़े पर सवार हो जाए और इस दुनिया में आग लगा दे। नोमी तुम भी अपनी ख्वाहिशात के जिस मुंह और घोड़े पर सवार थे ना, उसका अंजाम ये गहरी खाई ही है। अफसोस का मुकाम यह है कि इसमें तुम सिर्फ अकेले नहीं गिरे, बहुत से बेकसूर लोग भी तुम्हारे साथ गिरे हैं। नोमी जज्बात के इस तूफान ने तुम्हारी इज्जत को पामाल नहीं किया, 2 घरों की इज्जत को जमीन बोझ किया है। नोमी 2 घरों की इज्जत। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ के जाइएगा। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे फांसी दे देंगे। भाई प्लीज। कुछ नहीं होगा नोमी, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वकील करेंगे, केस चलेगा, तुम्हें बेल हो जाएगी। ठीक है? हिम्मत नहीं हार नहीं। बस करते हैं। हौसला रखना होगा, सब ठीक हो जाए। क्या ठीक होगा? नकली साबुन का बेटा वापस मिल जाएगा, उस्मा की कोई भी इज्जत का घोड़ा से वापस मिल जाएगा।
हमारा एतबार, हमारी इज्जत, सब कुछ रुसवा हो गया। कुछ भी बचा है ना सो तो नूमी की जिंदगी। और क्यों तो वैसी जिंदगी पर नूमी ने यासिर का कत्ल नहीं किया, कुसुम की रूह को उसने कत्ल कर दिया। बहन ना होती, मेरा छोटा भाई ना होता, इस सब अपने हाथों से उसका गला दबट के से और निकले। जो वो भी तुम मौत की तरह से पल पल मर रहा है। वो भी तुम मौत के डर से पल पल खौफजदा है। मौत का खौफ जो पल पल मारता है मरने से पहले। हर पल सांसें बंद होती हैं, दम घुटता है, पुलिस रात से चल रहा है, ये पुलिस रात से गुजर रहा है। और हम सब जिस अजियत से गुजर रहे सब, वो किस पुलिस रात से गुजर रहे हो, पर क्यों क्यों? पर ये कॉल ही नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि मुझे खुद जाना चाहिए। नहीं शरीना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी उन सबको मेरी तसल्ली की जरूरत है। देखो शरीना, अभी उनके घर में कोई भी तुमसे नजरें मिलाना पसंद नहीं करेगा। बेवकूफी मत करो, उनको उनकी नजरों से मत गिराओ। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें वलीद या अंजू आपी या माही का क्या कसूर है? जुर्म तो नोमी ने किया ना। नोमी भी उसी घर का फर्द है, उनसे अलग नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, वलीद मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। देखो शरीना, अभी वलीद जहनी दबाव का शिकार होगा, उसको थोड़ी स्पेस लेने दो। तुम्हें समझना चाहिए। चलो आज शाबाश, अंदर चलो मेरे साथ। ये कौन सा तरीका है किसी को पाने का? सौदा कर देता है अपनी इज्जत का। हमारी तरबियत तो नहीं थी। भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ के जाइएगा। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे फांसी दे देंगे। भाई प्लीज। कुछ नहीं होगा नूमी, कुछ नहीं होगा। ये क्या कर दिया है तुमने नोमी? तुम्हें अंदाजा भी है वलीद के कितने ख्वाब थे तुम्हें लेकर? जानता हूँ, मेरी अंधी ख्वाहिशात ने मुझे अंधा कर दिया था। भाई ने तो हमेशा मेरी भलाई सोची, बस मैं ही अपना भला नहीं कर सका। अब सिवाय फांसी के मुझे कोई भी चीज़ राह निजात नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं। उज़्मा कैसी है? कैसी हो सकती है उसको, तुम बताओ। मैंने तो उसे जीते जी मार दिया। हौसला रखो, हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए।
बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखना हम बहुत अच्छा वकील करवाएंगे, बस तुम्हें हिम्मत नहीं पकड़े वलीद। कल तक रिश्वत, सिफारिश, झूठ, इन सब चीज़ों से नफरत थी मुझे, और आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ कि एक गुनाहगार को बेगुनाह साबित करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा दे रहा हूँ मैं। नोमी के पास उस्मा को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। और उस्मा को इस मुकाम पर खड़ा करने वाला भी नोमी खुद ही है। मैं उस्मा से मिलना चाहती हूँ। खैर, चलते हैं फिलहाल। हाँ चल। ये सईद मियाँ कहाँ जा रहे हैं सामान लाद कर? मोहल्ला तो पहले ही छोड़ दिया था इन्होंने, घर की खवातीन भी जब सामान लेके जा चुके हैं। हाय हाय, मोहल्ला छोड़ दिया। चलो कहा। खबर तो ये मिली है कि शहर ही छोड़ गए हैं, हैदराबाद चले गए हैं। बहन रहती है वहां उनकी। हाय बेचारे, जवान बेटी का अगवा होना कोई छोटा सानेहा तो नहीं। इज्जत सलामत रहे तो बादशाहत जानो। इज्जत पे लगे दाग तो बादशाहों को भी बादशाह नहीं रहने देते। गेट पे तो ताला लगा हुआ है वलीद। हाँ, कहीं गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सही साहब का मालूम है किधर गए हैं? ताला लगा हुआ उनके घर पे। मुझे लोग तो मोहल्ला छोड़कर जा चुके हैं तकरीबन 1 घंटा पहले। सुजुकी में सामान डाला और चले गए। कोई अता पता, कोई एड्रेस बता के गए हैं आपको? ये तो बताकर नहीं गए, मगर सुना है कि हैदराबाद चले गए हैं। हैदराबाद? ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। ये क्या किया है सही साहब ने? इतना बड़ा बोझ छोड़ कर चले गए मुझ पर। मैं क्या करूं ना मैं? अच्छा, that is amazing मामा जान। ये सब कब हुआ? मुझे तो लगा कि ये खबर तुम तक पहले पहुंचेगी, क्योंकि कातिल की बहन से तुम्हारे गहरे मरासिम हैं। अब आप सुनाए या मैं सुनाता, खबर तो बहुत जबरदस्त दी है आपने। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि उसके भाई में ये भी टैलेंट था। वो बेचारी तो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हाँ, ये तो है। इज्जतदार घरानों में ऐसी बातें मौत के बराबर होती हैं, या फिर शायद उससे भी बढ़कर। खैर, वो नकवी साहब से बात हुई आपकी? हाँ, जवान बेटा कत्ल हुआ है उनका, और ये वाकया भी उसी की बैठक में हुआ है। यासिर पहले भी कई जराइम में मुलविस था, और ये लड़का, क्या नाम है इसका? हाँ, नोमी। ये भी कुछ अर्सा पहले उसके गैंग में शामिल हुआ है। छोटे मोटे जुर्म कर रहा था। इस बार किसी लड़की का चक्कर था। जहांगीर अंकल क्या रोल प्ले करेंगे इसमें? हाँ, यकीनन वो पूरी कोशिश करेगा नोमी को बचाने की, और उसका पूरा फेवर वलीद की तरफ होगा। और शायद मेरी हेल्प की जरूरत भी पड़े उन्हें। आपकी हेल्प? नकवी मेरे कहने पर केस वापस ले सकता है, और नोमी को फांसी के तख्ते तक भी पहुंचा सकता है। डेंजरस मामा, वेरी डेंजरस। तुम भी शामिल थे नोमीन में, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं उस्मा, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था।
तुमने इसके साथ साथ मुझे भी कत्ल कर दिया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई तुम्हें हाथ लगाता मैं कैसे बर्दाश्त करता। पुलिस आ जाएगी, भाग जाओ यहाँ से नोमी, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। आपको मिसेस मुराद शाह से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी पापा। वो हमारे पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करती है? वो सब जानते हैं। मकतूल उनके दोस्त का बेटा था, नकवी साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है इस सिलसिले में वो हमारी कुछ मदद भी कर सकें। हमें उनकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत है। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वलीद के बारे में सोच रहा हूँ। उसके इस इर्द गिर्द के अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी बहुत अहमियत रख सकती है। क्या लगता है आपको कि मिसेस मुराद शाह के कहने पर नकवी साहब अपने बेटे का कत्ल माफ कर देंगे? और भी तरीके हो सकते हैं, बात करने से रास्ते खुलते हैं बेटा। मेरे ख्याल से वलीद को भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। देखो शरीना, बाबा को भी कोशिश करने दो, वो खुद वलीद के लिए परेशान है। तुम समझाते ना इसे। जी पापा। आप चाय पिए। शाह इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? इसको कहीं नोमी के बारे में खबर तो नहीं हो गई? पर मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है, और शरीना भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती है। या अल्लाह, अब मैं क्या कहूँ कॉल रिसीव करके? वली, हमारा नूनी बच जाएगा, हांसी तो नहीं हो जाएगी ना उसे? जो दुआ करें यहाँ बस, दुआ इंसान की किस्मत को बदल देती है। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारा नूनी कातिल बन गया। हम चाहते हैं कि वो बच जाए। वली, क्या खुदगर्जी नहीं? है तो खुदगर्जी। तो हम कब से इतने खुद फर्ज हो गए? बोली, हालात बना देते हैं ना इंसान को खुदगर्ज। आप दुआ करें बस, खुदा हमें इस बुरी आजमाइश से निकाल दे। नोमी ने बताया कुछ उन लोगों के बारे में? वो कुछ बता ही नहीं रहा, एक ही बात बार बार करता रहता। मुझे लगता है उसे कोई प्रेशराइज कर रहा है। कैसा प्रेशर? कौन कर रहा है उसे प्रेशराइज? यही तो वो बताता नहीं है। बस कहता है वो लोग बहुत जालिम हैं, मुझे मार डालेंगे। इस तरह तो मामला और उलझ जाएगा। अंजू, मैंने नोमी की आंखों में आज बहुत खौफ देखा। वो लोग शायद उसे धमका रहे हैं। पूरा गैंग है, वो शायद चाहते हैं कि नोमी ज़बान ना खोले।
ये मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। वलीद तुम उसे समझाओ कि लॉयर के साथ कोऑपरेट करे, बता देना सब कुछ। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। हेलो। तो मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। झूठ भी बोलने लगी हो? नहीं तो मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी अकबर? माही, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। क्या मतलब? तुम्हें क्या पता है सब कुछ? तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? मुझे अपना नहीं समझती? क्या अभी मैं तुम्हारे लिए गैर हूं? माही, बिलीव मी, मैं नोमी की रिहाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। I mean, मामा इस सिलसिले में यकीनन तुम्हारी मदद कर सकती है। नकवी साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम सच कह रहे हो अकबर? तुम सच्ची में नोमी की हेल्प कर सकते हो क्या? उसको सजा से बचवा सकते हो? Why not? मामा है, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। Really? तुम ऐसा करो कि मामा से फौरन से मिल लो। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, मैं मिल लूंगी उनसे। तुम मुझे ये बताओ, तुम कब मिलवा रहे हो? कब लेके जाओगे उनके पास? अकबर शाह यकीनन मेरी मदद कर सकता है। वो बहुत ही ताकतवर और बाइख्तियार लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे अकबर की मदद ले लेनी चाहिए। वो मुझसे मोहब्बत करता है तो ज़रूर मेरी मदद करेगा। सोई नहीं अभी तक तुम? नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। परेशानी तो सबको ही है। नोमी का ख्याल जताया जा रहा है, न जाने किस हाल में होगा वहाँ। मुझे लगता है कि मम्मी की सजा माफ हो जाएगी। दुआ तो यही है। तुम सोने आ जाओ। आपने बाबर भाई को सब बता दिया है? नहीं, और डरी हुई हूँ। पाकिस्तान आने का कह रहे थे। बहुत खौफ है मुझे। उलझ सी गई हूँ कि उन्हें ना बताकर उनका एतबार खो दूँ या फिर उन्हें बताकर अपना ही तमाशा बनवा दूँ। आप भी अब फिक्र नहीं करें। हो सकता है उनके पाकिस्तान आने तक नोमी का सारा मसला हल हो जाए और आपको उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि हमारे घर के मैटर से दूर रहें। तुम माहम को तो बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन मुझे नहीं। हेलो, तुम कौन होती हो मुझे माहम से दूर रखने वाली? मैं तुम्हें माहम से दूर रहने का नहीं बोल रही, उस घर के हर मामले से दूर रहने का बोल रही हूँ, क्योंकि वो अब मेरा ससुराल भी है।
ससुराल और जोक। हाँ, ससुराल, बिल्कुल वो मेरा ससुराल है। उस घर की इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उस घर की इज्जत पे कोई आंच आई या तुमने ऐसी कोई कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम याद रखो। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि उनके किसी फेवर की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वलीद अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि तुम जैसों से मदद मांगते। शरीना, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम अकबर के पीछे पड़ गई हो? क्या दुश्मनी पाल रही हो? हम इसको अच्छी तरह से समझा दो कि हमारे घर के मामलात में टांग ना अड़ाए, और जो तुम ये फेसबुक पे उल्टी सीधी पोस्ट कर रहे हो ना, इसको भी बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है शरीना, मुझे समझ नहीं आता आजकल तुम्हें हो क्या गया है। बात बात पे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हो। ना तो तुम्हारे भाई के लिए बस दुआ की पोस्ट लगाई थी, That's all। पता नहीं क्या इसको हो गया। अकबर, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। इसको पता नहीं क्या हो गया है, बस मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मामा की हेल्प की जरूरत है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा भाई जल्द से जल्द रिहा हो जाए। ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाना शाम को, मामा भी वही होंगी, मिलवा दूंगा। ओके, सी यू। तुम्हें क्या लगता है उसके पास कोई जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नोमी जेल से रिहा हो जाएगा? जादू की छड़ी ना सही शरीना, लेकिन उसकी अम्मा के बहुत ताल्लुकात हैं। उसने मुझे खुद कहा है कि वो मेरी मदद कर देंगी। माहम, तुम नहीं जानती हो मिसेस मुराद शाह को और अकबर शाह को। वो बगैर किसी गर्ज के किसी के लिए सहमत नहीं करते। वो कुछ भी नहीं करेगा सिवाय तुम्हें रुस्वा करने के और बेवकूफ बनाने के। शरीना, तुम्हारी नफरत और तुम्हारा बुग़्ज़ अपनी जगह, लेकिन तुम हर वक्त सबके बारे में इतने गलत अंदाजे मत लगाया करो कि वो ये कर देगा, वो कर देगा। वो क्या कर सकता है क्या नहीं, वो उसके और मेरे बीच का मामला है, तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं कि मैं वलीद को सब बता देती हूँ। अगर तुम्हें वलीद भाई की जान अजीज है तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। माहम, तुम नहीं जानती हो मिसेस मुराद शाह को और अकबर शाह को। वो बगैर किसी गर्ज के किसी के लिए सहमत नहीं करते। वो कुछ भी नहीं करेगा सिवाय तुम्हें रुस्वा करने के और बेवकूफ बनाने के। माई बिलीव मी, मैं नोमी की रिहाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मामा है, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। तुम जा रही हो? जी आपे, वो हाँ, बहुत दर्द हो रहा है ना। अच्छा, तुम थोड़ी देर रुक जाती, वलीद आ जाएगा, उसी के साथ चली जाओ ना। अभी कहाँ रिक्शे में धक्के खाती फिरोगी? पहले इतनी तकलीफ है तुम्हें? नहीं आपे, बहुत दर्द हो रहा है। आप फिक्र नहीं करना, मैं चली जाऊंगी। आपे और भाई को कुछ नहीं बताइएगा कि मैं क्लिनिक गई हूँ, फिजूल में परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैं जाती हूँ। ठीक। अच्छा ठहरो, एक काम करो, हिफाजत की दुआ जरूर पढ़ लो। हाँ, ऐसे ना अल्लाह अपने बंदे को अपनी हिफाजत अपने अमान में रखता है। आप हैं ना? मैं ये दुआ कर। जी नहीं, आप खुद पढ़ेंगी। सुनो, रास्ते पर पढ़ती जाना। हाँ, तकलीफ में कमी आई है और अल्लाह काम आसान करेगा तुम्हारा। जी।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये बच्चे के हर काम में आसानी कर, उसके हिफ्ज़ और मान में रखना। या अल्लाह ताला मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैंने आप ही से इतना बड़ा झूठ बोल दिया है। हेलो जी, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें माहम से दूर रहने का नहीं बोल रही, उस घर के हर मामले से दूर रहने का बोल रही हूँ, क्योंकि वो अब मेरा ससुराल भी है। उस घर की इज्जत मेरी इज्जत। अपनी माँ से कह देना कि उनकी किसी फेवर की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वलीद अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि तुम जैसों से मदद मांगते। वलीद कितना कमजोर है ये तो तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। उसकी कमर तोड़ने के लिए एक झटके की जरूरत है, और वो झटका ऐसा होगा कि वो क्या, तुम भी मेरे कदमों में आकर गिरोगी। सरकार, आपकी मेहमान आ गई। और एहतराम से ऊपर ले आओ। जो हुक्म सरकार। बीबी जी, आपको अकबर शाह ऊपर बुला रहा है। ऊपर? आप उनसे बोलिए मैं नीचे ही बैठी हूँ, नीचे ही आ जाए। बेगम साहिबा ऊपर बैठी, वो नीचे नहीं आ सकती और आपसे मिलना भी चाहती। आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। अच्छा चलो। तुम्हारी मामा किधर हैं? और स्मेल कैसी है? अकबर, मुझे लगता है हमें नीचे लाउंज में बैठ के बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए नहीं बुलाया।